धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धर्म संसद से जुड़े हालात का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज का बुलेटिन 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे कि जहरीले और नफरती लोगों को समाज जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। उनके मुंह पर करारे तमाचे जड़ रहा है और इस काम में महिलाएं, जो आम महिलाएं हैं, घरों की महिलाएं, वो भी पीछे नहीं हैं। क्या हैं वो खबरें जो इस ओर इशारा कर रही है? खबर के पहले हिस्से में देखिएगा और खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखूंगा कि मुसलमान जब सड़कों पे उतरे हजारों की तादाद में, तो यतीम नरसिम्हानंद के खिलाफ आनन फानन में एफआईआर दर्ज कर दी गई। पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी गई। कैसे उस मामले को देखा समझा जा सकता है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा खबर के तीसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि भले ही एफआईआर दर्ज हो गई हो, भले ही एसआईटी बना दी गई हो, पूरे मीडिया में हंगामा मचा हो, दुनिया में थू थू हो रही हो, लेकिन फिर भी भगवा गैंग, जिन्हें राहुल गांधी ने हिंदुत्ववादी बताया है, वो जहर उगलने का काम कम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी नफरती भाषा पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं और तेवर उनके तलख होते जा रहे हैं। तो तीनों हिस्सों को बारी बारी से आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से की। खबर के पहले हिस्से में मैं पाकिस्तान से आ रही है खबर आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा, अरे ये खबर क्या पाकिस्तान से आ रही है? क्या पाकिस्तान में इस तरीके का बदलाव हो रहा है? लेकिन जब कानून का राज होता है तो बदलाव होता है। आपको बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान का एक इलाका है खैबर पख्तूनख्वा। वहां पे 100 साल पुराना एक मंदिर है महाराजा परमहंस जी का। पिछले साल इस मंदिर में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी थी। मामला संज्ञान में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार को आदेश जारी किया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, इस मंदिर को संरक्षित किया जाए। इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और अब खबर छपी है दैनिक जागरण जैसे भगवा गैंग के अखबार में कि वहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की है, पूजा पाठ की है। और इन श्रद्धालुओं में ज्यादातर श्रद्धालु भारत से गए हैं और बहुत सारे श्रद्धालु खाड़ी देशों यानी कि अरब की दुनिया से आए हैं। कुछ लोग अमेरिका के भी हैं। तो ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा दूसरी खबर ये साउथ इंडिया के कर्नाटक से आ रही है, जहां भाजपा की सरकार है, जहां रात दिन ईसाइयों पर हमले किए जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए हम एक कानून लाने जा रहे हैं या कानून ला चुकी है। तमाम चर्चाएं चल रही है। उसी कर्नाटक का इलाका है तुमकुरु। तुमकुरु के घर में भगवा गैंग के लोग घुस जाते हैं और एक महिला और उसके परिवार के लोगों को डराने लग जाते हैं। कहते हैं कि मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगा रखा है? क्या तुम लोग ईसाई हो चुके हो और तुम लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है? छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ दिया है? और आखिर तुमने क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया था? अखबार में छपी हुई खबर के मुताबिक महिलाएं जो उस घर की होती हैं वो करारा जवाब देती हैं। कहती हैं मैं ये मंगलसूत्र की भी उतार के एक तरफ रख सकती हूँ। तू कौन है पूछने वाला कि मैं क्या पहनूंगी, क्या अपने मांग में लगाऊंगी और क्या खाऊंगी और क्या त्योहार मनाऊंगी और किसकी पूजा अर्चना करूंगी? यहां से बाहर निकल ले। और इसके अलावा जो दूसरी महिलाएं हैं वो भी इसी तेवर में जवाब देती हैं, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है और भगवा गैंग के लोग वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अखबार में छपी खबर के मुताबिक अभी महिलाओं ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। वाकई में जो करना चाहती हैं प्रियंका गांधी, अगर इस देश की महिलाएं समझ लें तो बहुत बड़ा बदलाव इस देश के अंदर आ जाएगा और महिलाएं ही इस देश को बचा पाएंगी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भगवा ताकतें किस कदर बंगाल में कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अकेली सामने खड़ी हुई एक महिला यानी कि ममता बनर्जी ने उनको धूल चटा दी है। तो ये महिलाएं ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अब ये तीसरी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आ रही है हरिद्वार से। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिनके महंत हुआ करते थे नरेंद्र गिरी, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। उनके चेले और 2 और चेलों पर उनको आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, उन्हें जेल में डाल रखा है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। उनके स्थान पर अब रविंद्रपुरी को जो है अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। रविंद्रपुरी ने बाकायदा एक मीटिंग की है और मीटिंग करके कहा कि फर्जी संतों की किनकी फर्जी संतों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसको केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा और ऐसे संतों का खुले तौर पर बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि इनसे हिंदू धर्म को खतरा पैदा हो रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके बयान भड़काऊ हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाले
ऐसे साधु संतों के वीडियो सामने आने के बाद अखाड़ा परिषद काफी चिंतित है और अखाड़ा परिषद ने ये बाकायदा लिस्ट जारी करने की बात कही है। शुक्रवार की ये खबर है जो हरिद्वार से छपी है। श्री पंचायती अखाड़ा है यहाँ पे, जिसको पंचायती अखाड़ा निर्मल कहते हैं, वहां पे मीटिंग की गई और उसके बाद ये प्रस्ताव पास किया गया है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि चलो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान पर ही अखाड़ा परिषद के संतों का, जो संतों के ठेकेदार हैं, उनका खून खोला है। चलो मुसलमानों के मुद्दे पे पड़े ही ना खून खोल रहा हो, कम से कम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे ऐसे संतों पर ही लगाम लगाने के लिए अखाड़ा परिषद आ गया है। ये अच्छी खबर है। देखेंगे इनकी लिस्ट के बाद सरकार किस तरीके की कार्रवाई करती है और जिनके बारे में लिस्ट जारी होती है, जिनको फर्जी बताया जाता है, वो किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। अब खबर के दूसरे हिस्से का रुख कर लेते हैं। यहां बात कर लेते हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतरे तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और मामले में एसआईटी बना दी गई। लेकिन एफआईआर और एसआईटी की बात बाद में, पहले कुछ तस्वीरें जो हैं देहरादून से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च करते हुए मुसलमानों की एक भीड़ पहुंची डीजीपी ऑफिस में, जो पुलिस का मुखिया होता है पूरे प्रदेश की, और वहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। देख लीजिए तस्वीरों में। जैसे पीछे नीचे बैठे एक भाई सुअर का नाम ले रहे हैं, ऐसे सुअरों को हमने ठिकाने जरूर लगाया। जो भी आपकी डिमांड्स थी वो मान ली गई है। देख लिया आपने किस तरीके से मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की है। मुसलमानों की सीधे तौर पर दो मांग हैं। एक, जो बेशर्मों की तरह खड़ा हुआ थानेदार पूरे भगवा गैंग के साथ जो खड़ा हुआ हंस रहा है, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। इसके अलावा जो तमाम लोग आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। ये मांग वहां की गई है। वहां एक आला अधिकारी ने इन प्रदर्शनकारियों से बात की, उनको कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ये लोग वापस लौटे। और अब खबर आ रही है कि यति नरसिम्हानंद के खिलाफ, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर दी गई है। या यूं कह सकते हैं कि पहले से जो दर्ज एफआईआर है उसमें यति नरसिम्हानंद का नाम खोल दिया गया है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी और उसके अलावा सिंधु सागर का नाम खोल दिया गया। इससे पहले 3 लोगों के नाम इस एफआईआर में खोले जा चुके हैं। सबसे पहले नाम इसमें लिखा गया था वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का। उसके बाद अन्नपूर्णा देवी यानी कि पूजा शकुन पांडे उर्फ करके नाम है उनका, जो गांधी का पुतला बनाती है, गोली मारती हैं और बेशर्मों की तरह अभी भी खुली घूम रही हैं गांधी की हत्या करने के बाद, भले ही चाहे शाकेंतिक तौर पे की हो, और अपने आप को रात दिन हिंदूवादी बताती रहती हैं। इसके अलावा एक और था परमदास, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बड़ा सवाल ये कि कब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि यति के खिलाफ तो दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी पहले से कई सारी एफआईआर दर्ज हैं और गाजियाबाद पुलिस ने तो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की थी, लेकिन आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। क्या इस मामले में उसको गिरफ्तार किया जाएगा? एफआईआर दर्ज होने के बाद यति का तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन वसीम रिजवी का है, जो खबर के अगले हिस्से में रखूंगा। लेकिन उससे पहले यह खबर देख लीजिए जो छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे की पुलिस रायपुर पहुंच चुकी है। उसने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। उसने कहा कि पुणे में कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उसकी कस्टडी पुणे पुलिस को चाहिए। तो कोर्ट से अगर इजाजत मिल गई तो जेल में बंद कालीचरण को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र की पुणे पुलिस पुणे ले जाएगी। इसके अलावा बता दें आपको, अकोला में और ठाणे में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, यानी कि हाल फिलहाल में बाहर आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कालीचरण महाराज की। इसके अलावा खबरों के मुताबिक ये भी आपको बता दें कि कल होगा 3 जनवरी और 3 जनवरी को इसकी जमानत अर्जी पर रायपुर की अदालत सुनवाई भी करेगी। क्या इसको जमानत मिल पाएगी या रिमांड मिल पाएगा पुणे पुलिस को इसका, क्योंकि रायपुर पुलिस तो 2 दिन रिमांड में रख के इसको जेल में डाल चुकी है। चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। खबर के तीसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि अभी भी हिंदुत्ववादियों या यूं कहें भगवा गैंग से जुड़े लोगों के तेवर में कोई कमी नहीं आ रही है। वसीम रिजवी जो ताजा हिंदुत्ववादी बने हैं, उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा, अरे हमको नहीं पता, कांग्रेस ने धर्म संसद का आयोजन कराया और वहां पे धोखा दे के जो है जालसाजी रच के कालीचरण महाराज को बुला लिया और उनसे बयान दिलवा दिया और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यानी कि साजिश के तहत कालीचरण तो भोले
हैं, चॉकलेट दी, बाबू आ जाओ बाबू, बाबू आए, बाबू इसको गाली दे दो, बाबू ने गाली दे दी और बाबू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये वसीम रिजवी का कहना, हमारा कहना नहीं है, सुन लीजिए। ये श्री राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की एक साजिश है। उस प्रोग्राम में श्री काली चरण जी को बुलाना और उनसे इस तरह की भाषा का प्रयोग कराना और फिर उन्हें जाल में फंसाकर हिंदुत्व को पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बदनाम करना। सुन लिया आपने वसीम रिजवी को। आप कहेंगे बार बार कि इनका नाम वसीम रिजवी क्यों लेते हो, जब ये जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए और ऐसे हिंदू बने हैं जो मुसलमान से हिंदू बने, जिनको जाति भी मिल गई है। हालांकि वैसे जाति सभी को मिली है। आप जब मुसलमानों पे अध्ययन करेंगे तो मुसलमानों में गुजर भी मिलेगा, हिंदू में गुजर है, मुसलमानों में जाट भी मिलेगा, हिंदू में जाट है, मुसलमानों में राजपूत मिलेगा, हिंदुओं में भी राजपूत है, मुसलमानों में धोबी मिलेगा, हिंदुओं में भी धोबी है। तो ये नहीं था कि जातियां नहीं मिलती थी, लेकिन जो नया बनता था आज़ादी के बाद से उसको जाति नहीं मिल पाती थी। खैर छोड़िए, अगली खबर आपके सामने रख रहा हूं। 11 जनवरी से संत सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 13 जगहों पर यह संत सम्मेलन किया जाएगा। फिलहाल इस संत सम्मेलन की जो शुरुआत की जा रही है वो की जा रही है नेमी सारण्य से। नेमी सारण्य में इसकी पहली मीटिंग की जाएगी या पहला ये सम्मेलन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुत्व पर टारगेट करके हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को करारा जवाब देने के लिए ये संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर खबरें चल रही हैं कि धर्म संसद भी की जाएंगी, जो 22 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे एक धार्मिक रंग रूप के तहत, कहीं जनसंख्या रोको यात्रा चल रही है, कहीं लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर यात्रा चल रही हैं, और कहीं जमीन जिहाद को लेकर यात्राएं चल रही हैं, और कहीं संत सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं धर्म संसद की जा रही है। इस तमाम माहौल में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। भाई साहब बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।